हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कमेंट किया था कि आप लोगों को क्लास अभी चाहिए कि बाद में चाहिए, थोड़ा सा पेपर सीटेट का पेपर होने के बाद चालू करते, लेकिन आप लोगों को कोई जवाब नहीं आया। फिर से हम इसलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। नए नए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग वन लाइनर करके है नोट करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न देखते हैं, ज़बरदस्त प्रश्न है। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? कैसे व्यक्त की थी? किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी, क्या कह रहा है, अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? तो कौन थे वो? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन इनका उपनाम भी पूछता है, तो इनका पूरा नाम क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे चलते हैं। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? तो वियोगी हरि को किस कृति के लिए, कौन सी कृति थी वो? हिंदी पर प्रयाग में, कहाँ पर मिला था? प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये, कितना मिला था? 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तब के ज़माने में 1200 रुपये बहुत था। अब तो 12 लाख भी दे दो तो भी कम होता है, पहले 1200 रुपये बहुत था। तो वीर सतसई के लिए, किसके लिए, कौन सी रचना थी वो? वीर सतसई थी वो। अगला है, भारतेंदु ने अपनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? किसने दिया है? किस कविता के बारे में पूछ रहा है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो वह कौन सी कविता है? तो किसमें है? प्रबोधिनी में है। किसमें होगा? प्रबोधिनी में होगा। अगला है, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। जयति राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? यह है राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। किसकी? राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? तो वह कवि कौन सा है जो भारतेंदु का फुफेरा भाई था? यानी कि ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई यानी बुआ का लड़का क्या होता है? फुफेरा भाई होता है। तो वह कौन सा कवि है भारतेंदु का जो फुफेरा भाई था? तो कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। कौन? राधा कृष्ण दास थे। अगला, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। कौन? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गज़ल आदि की रचना किस नाम से की थी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गज़ल आदि की रचना किस नाम से किया था? अब्र नाम से किया था। किस नाम से किया था? तो अब्र नाम से किया था। नोट करिए। अगला है, अंग्रेजी काव्य कृतियों की भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ है? तो अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ था? तो भारतेंदु युग में हुआ है। किस में हुआ है? भारतेंदु युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखी हैं? तो खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखा है? तो भारतेंदु जी ऐसे व्यक्ति हैं जो, खुसरो ने तो पहेलियों और मुकरियों और खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब इनके बारे में कौन सा कह रहा है? तो खुसरो जैसी, यानी पहेलियाँ और मुकरियाँ खुसरो जैसी किसने लिखा है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है। किसकी जैसी? अमीर खुसरो की जैसे पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा है। अगला है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो किस युग की मानता है? तो युग है भारतेंदु युग। कौन सा युग होगा? भारतेंदु युग होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? भारतेंदु जी माने जाते हैं। ये सभी प्रश्न, आज के प्रश्न ज़्यादातर गद्य से पूछे जाते हैं। जिन्होंने गद्य में रचनाएं किया है उनके बारे में ही ज़्यादातर प्रश्न होंगे। काव्य के प्रश्न अलग हैं। गद्य, कोई राइटर ऐसे हैं जो गद्य भी लिखे हैं और पद्य भी लिखे हैं, यानी कि गद्य और काव्य दोनों लिखा है, तो ज़्यादातर इसमें होंगे गद्य के राइटर। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन होंगे? भारतेंदु होंगे। अगला है हिंदी की हिमायत कविता किसकी है? तो हिंदी की हिमायत पूछ रहा है प्रश्न, हिंदी की हिमायत, यह कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। आगे बढ़िए, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति होगी? राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति है हमारो उत्तम भारत देश। राइटर कौन होंगे? राधा चरण गोस्वामी। इम्पोर्टेंट, फटाफट नोट करते रहिए। अगला है, आधुनिक युग के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग के प्रारंभिक काल को कहा जाता है क्या? पुनर्जागरण काल। किस युग में आया था? तो भारतेंदु युग में आया था पुनर्जागरण काल। अगला है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इम्पोर्टेंट, फटाफट नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दिया था डॉक्टर नागेंद्र ने। कौन दिए थे? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन हैं? तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन हैं? लच्छीराम कौन थे? लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट। कौन होंगे? ब्रह्मा भट्ट हैं। अगला है, नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? तो नवरात्र के पद कविता के शीर्षक कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला देखते हैं, सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कविता है, पर है किसकी ये पूछ रहा है। सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता है। कौन सी? सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? तो भारतेंदु युग के विद्या गुरु कौन थे? तो भारतेंदु, सॉरी अभी प्रश्न नहीं दिख रहा था। सूर्य स्रोत, ये शायद छूट गया। सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। अगला है, भारतेंदु युग के विद्या गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन होंगे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे? भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे कौन? महावीर द्विवेदी। कौन होंगे? महावीर द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है किसे? भाग्यवती को। किसे माना जाएगा? भाग्यवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास। कौन होंगे? सूरदास होंगे। अगला है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय होता है? तो भक्ति साहित्य का उदय होता है। कब? आदि काव्य के बाद। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन होंगे?
कबीर दास जी हैं। कौन माने जाते हैं? कबीर दास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो किस युग को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। क्लियर हुआ? स्वयंभू को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये हो गए करीब 30 प्रश्न वहाँ थे, 10 प्रश्न यहाँ हो गए, 40 प्रश्न टोटल आज के तैयार हो गए आप लोगों को। वन लाइनर हैं, फटाफट से इसको नोट करना और याद अच्छे से कर लेना, याद अच्छे से कर लेना, क्योंकि थोड़े थोड़े से पिटारे यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन क्लास रहती है। आप लोगों को 10 मिनट में करीब 30, 35 या 40 प्रश्न लमसम देते हैं हम, तो आप लोग इसको नोट करिए, याद करिए, आप लोगों का अच्छे से हिंदी साहित्य का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? कमेंट करिए, बताइएगा कि कैसी लगी आपको। जहाँ पर कुछ मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।